गुड मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो क्लास कक्षा 12 के भाई बहनों के लिए है। इस वीडियो क्लास में डीएनए अणु के द्विगुणन की जो प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डी कॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, अर्थात डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो सुपर कॉइलिंग थी उसकी क्या हुई थी, डिकॉइलिंग हुई थी और फिर डिकॉइलिंग हुई थी। अब कुंडलन और कुंडलन हुआ था। अब दूसरी पॉइंट में क्या हुआ था, अनवाइंडिंग हुई थी, एंड वेल्डिंग हुई थी डबल हेलिक्स की, अर्थात द्विकुंडली का भ्रमण हुआ था और उसके साथ जो है वो अनवाइंडिंग हुई थी। फिर तीसरा आता है नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण, अर्थात इस थर्ड में आता है सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कि कैसे जो है वो डीएनए के अणु पर अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर जो है किस प्रकार से एक डीएनए से उसके दो डीएनए बन जाएंगे। यहाँ पर हमें जान लेना जरूरी है, कुछ एंजाइम होते हैं जो इस नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण में काम में आते हैं और उनकी खोजकर्ता कैसे ज्ञात हुआ। तो सबसे पहले आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कॉर्नबर्ग ने 1957 में दिखाया कि कुछ जीवाणुओं से पृथक किए गए कुछ ऐसे रसायन थे जिन्हें की परख नली में कुछ डीएनए के अणुओं के साथ जब डाला जाता था और राइबोन्यूक्लियोटाइड को, तो उनसे जो है संश्लेषण होकर के एक नए डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता था। इस प्रकार से उन्होंने इस एंजाइम को नाम दे दिया डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम दे दिया था, डीएनए पॉलीमरेज नाम दे दिया कॉर्नबर्ग ने 1957 में। लेकिन ऐसे कुछ जानकारियां चलती रही, बाद में अन्य डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज हुई और पता चला कि सजीव कोशिकाओं में डीएनए के अणुओं के द्विगुणन में प्रमुख भूमिका एक अन्य प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की होती है और नाम दे दिया गया जो सजीव कोशिकाओं में डीएनए अणुओं के द्विगुणन से संबंधित जिस एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी उसका नाम दे दिया गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हर्ड। इस प्रकार सजीव कोशिकाओं के अंतर्गत डीएनए के सिंथेसिस अर्थात डीएनए के पॉलीमराइजेशन से संबंधित जो पॉलीमरेज एंजाइम की जानकारी हुई उसका नाम दिया गया डीएनए पॉलीमरेज हर्ड, और जो कॉर्नबर्ग ने बैक्टीरिया में पहले से खोजा था उसका नाम दे दिया गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट। इस प्रकार से ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट और सेकंड। देखिए अभी इसकी आवश्यकता पड़ी बताएंगे समय आने पर। अब दूसरा आता है आरएनए प्राइमर या आरएनए प्रवेशक आता है। तो जो आरएनए प्राइमर से आरएनए प्रवेशक होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न तो डीएनए पुटलियों का भ्रमण कर सकते हैं अर्थात मेल्टिंग ही कर सकते हैं और न नई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं का संश्लेषण ही कर सकते हैं। ये केवल पहले से उपस्थित छोटी छोटी राइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं या कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को, जैसे कि आरएनए हो या डीएनए हो, उनके थ्री छोर पर, किस छोर पर, थ्री छोर पर, उनके थ्री छोर पर जो होते हैं क्या करते हैं, उनके थ्री छोर पर के हाइड्रॉक्सिल समूह से नए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं को केवल जोड़ सकते हैं, अर्थात जोड़ करके पहले से उपस्थित श्रृंखला की लंबाई को 5 to 3 की दिशा में बढ़ा सकते हैं। तो देखिए आरएनए प्राइमर क्या कर सकते हैं, केवल पहले से उपस्थित राइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को उनके थ्री छोर पर जोड़ करके 5 to 3 तक केवल ये बढ़ा सकते हैं, न कि उनका संश्लेषण कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि
तो द्विगुणन द्विशाखों के बनते ही, जहां जिसे कल हमने वीडियो में बताया था कि द्विगुणन द्विशाख बनेगी, अर्थात वर्जित पॉइंट बनेगा, जहां से द्विशाख बनेगी, तो वहां से द्विशाख के बनते ही प्रत्येक द्विशाख पर पृथक्कीय डीएनए सूत्र पर सबसे पहले हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी लगभग 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं की एक छोटी छोटी अनुपूरक, जैसे मान लेते हैं अगर यह डीएनए था अलग हुआ, इसी पर छोटे छोटे लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, छोटे छोटे अनुपूरक, अर्थात इसके अनुपूरक या पहले हमारी श्रृंखला थी तो इस पर छोटे छोटे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। वो लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे, उनकी क्षार में, अर्थात राइबोन्यूक्लियोटाइड अम्ल का आरएनए का छोटा टुकड़ा बन जाता है। इन आरएनए अणुओं को ही हम नाम देते हैं आरएनए प्राइमर या आरएनए प्रवेशक। इस प्रकार आरएनए प्रवेशक आरएनए प्राइमर्स क्या है? आरएनए प्राइमर्स क्या है कि द्विगुणित हो रहे डीएनए अणुओं के पर नए छोटे छोटे बने राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं को ही आरएनए प्रवेशक कहते हैं। इस प्रकार से आरएनए प्रवेशक बन जाता है। आरएनए जो प्रवेशक बनते हैं, इनके संश्लेषण का उत्प्रेरण भी एक विशेष प्रकार के एंजाइम करते हैं, जिन्हें नाम देते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम दे सकते हैं? आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर के संश्लेषण का उत्प्रेरण करते हैं। यह एंजाइम जो होता है, इन्हें हम प्राइमेज नाम से भी कहते हैं। देखिए ये फिगर बनाए हैं, यहाँ हमने प्राइमेज लिखा है और यहाँ पे आरएनए प्रवेशक है। तो आरएनए प्रवेशक को संश्लेषण करने वाला यह प्राइमेज एंजाइम है। यह जो प्राइमेज एंजाइम होता है वह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के विपरीत इसलिए है क्योंकि प्राइमेज एंजाइम स्वतंत्र रूप से राइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं के बहुलीकरण को प्रारंभ करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वह आरएनए प्रवेशकों के बहुलीकरण की क्षमता होती है, जबकि जो ये डीएनए पॉलीमरेज हैं इनमें कोई क्षमता नहीं होती, केवल उन्हें जोड़ने की क्षमता होती है। अच्छा, तो इस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आरएनए प्राइमेज हो गया और आरएनए पॉलीमरेज हो गया या प्राइमेज हो गया। इसके बाद आता है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए भैया इसमें लीडिंग एंड लैगिंग से अगुआ पिछुआ नाम दिया गया है। अगुआ और पिछुआ कहते हैं या प्रधान श्रृंखला और अनुगामी श्रृंखला। लीडिंग माने प्रधान, लीडिंग मीन्स प्रधान और लैगिंग मीन्स अनुगामी या अगुआ और पिछुआ भी कहते हैं। तो ये दो श्रृंखलाएं बनती हैं। देखिए ये द्विशाख मूल है। द्विशाख मूल में देखिए ये 5 है, 3 है और ये से कंप्लीमेंट्री 3 to 5 है। आप देखिए ध्यान से देखें तो ये जो है 5 to 3, तो 3 पर इधर जो है द्विशाख इधर भी है ये, तो द्विशाख अर्थात द्विशाख की ओर यही है, अर्थात इधर द्विशाख हो रही है। द्विशाख की ओर जो श्रृंखला बनती है इसे लीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीडिंग। और यहाँ पर द्विशाख की ओर से अर्थात द्विशाख की ओर से मतलब हुआ कि 3 to 5। क्या हुआ? ये द्विशाख की ओर से अर्थात 3 to 5, तो 3 to 5 की यहाँ इधर जो है वो लैगिंग श्रृंखला बनेगी। यहाँ द्विशाख की ओर अर्थात द्विशाख की ओर क्या है? 5 to 3 है ना, या हम ऐसे कहेंगे। तो इस प्रकार से द्विशाख की ओर से जो श्रृंखला बनेगी इसे नाम देंगे, क्या नाम देंगे? लैगिंग या अनुगामी श्रृंखला। जबकि जो द्विशाख की ओर
नए नए न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण होगा, इन्हें नाम देते हैं प्रधान या लीडिंग श्रृंखला। ये ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है कि लीडिंग श्रृंखला कहां बनेगी और लैगिंग श्रृंखला कहां बनेगी। तो लीडिंग श्रृंखला कहां बनेगी, द्विशाख की ओर जो आरएनए प्रवेशक लगातार परिवर्तन करते चले आएंगे तो एक ही सीधे एक श्रृंखला बनती है और इसे नाम देते हैं प्रधान श्रृंखला। तो यह 5 to 3 पे बनती है 5 to 3 पर, जबकि 3 to 5 पर अर्थात द्विशाख की ओर से इस पर क्या बनती है, लैंगिक श्रृंखला या अनुगामी श्रृंखला। अब इसी को यहाँ पर हम देखते हैं, सेम कंडीशन हियर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज थर्ड, टोपोआइसोमेरेज सेकेंड या डीएनए गायरेज, यह क्या करता है, यह इसकी अनवाइंडिंग अर्थात कुंडली को खोलने का कार्य करता रहता है। यहाँ पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम दिखाया गया है, आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमरी एंजाइम दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो दिखाए गए हैं बिंदु दिखाए गए हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन दिखाए गए हैं। यहाँ पर यह देखिए 3 to 5 दिखाया गया है, जैसे हमने भी यहाँ दिखाया था तो 3 to 5। तो क्या ये द्विशाख की ओर आरएनए प्रवेशक है, ये आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर क्रमशः इस पर एक लंबी श्रृंखला आधार करता है, इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड कहां बन रही है, द्विशाख की ओर 3 to 5 पर, और यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, अर्थात डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है यह आरएनए प्राइमर्स पर उपस्थित डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं को जोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला। इधर देखिए जो यहाँ पर 5 to 3 यहाँ पर इसके अपोजिट डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे इसी से सटा हुआ आरएनए प्राइमरेज एंजाइम से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए प्रवेशित करता है, आरएनए प्रवेशक क्रमशः आगे बढ़ता है और इसी के सिरे पर नए नए उत्पन्न हुए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे अणु जुड़ते जाते हैं और इन्हीं छोटे छोटे अणुओं को डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो भी हमने यहाँ नाम दिया था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड जो होते हैं, क्या है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड एंड ऑन एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऐसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं के खंड होते टुकड़े होते हैं जो लैंगिक स्ट्रैंड पर बनते हैं। तो इन लैंगिक स्ट्रैंड पर बनने वाले ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जो कि आरएनए प्रवेशक के सिरे पर स्थित होते हैं, देखिए 5 लिखिए ना, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 होगा। इस प्रकार क्रमशः ये एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और अंत में जो है यह एक लंबी श्रृंखला ऐसे जो है वो बनती जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट लिखे, डीएनए पॉलीमरेज नहीं फर्स्ट है, ये क्या कर रहा है, रिमूविंग आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमरों को हटा देता है एंड फिलिंग गैप और गैप को भर देता है। यहाँ लिखा है डीएनए लिगेज, अब जो कुछ कम बचा रहता है गैपिंग उसको डीएनए लिगेज क्या करता है, जोड़ देता है। इस प्रकार से 5 to 3 स्ट्रैंड पर लैंगिक स्ट्रैंड जो है बनता हुआ चलता है, अर्थात अनुगामी श्रृंखला बनती हुई आगे बढ़ती जाती है, जबकि 3 to 5 स्ट्रैंड पर अर्थात द्विशाख की दिशा में जो है वह लीडिंग स्ट्रैंड अर्थात तो प्रधान श्रृंखला बनती हुई जाती है और इस प्रकार से क्रमशः यह डीएनए जो है फटता हुआ अर्थात जगह कम थोड़ा है, जैसे यहाँ इस तरीके से फटता हुआ जाता है ये, और यहाँ इस तरीके से नए नए स्ट्रैंड जो है वो ऐसे टुकड़े में भी बनते जाते हैं और अंत में पूरा पूरा भर जाता है। इस प्रकार एक डीएनए जो है वो 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको जो है नई पॉलीन्यूक्लियर श्रृंखलाओं के संश्लेषण का ज्ञान कराया गया। तो मुख्य चीज ये क्या करना है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट,
थर्ड आरएनए प्राइमर्स के लिए आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमरी एंजाइम है, डीएनए हेलिकेज है जो कि यहाँ पे इसकी शुरुआत करता है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो द्रवण करने का लिए काम करता है। इस प्रकार से आपको इस वीडियो में ये जानकारी दी गई कि किस प्रकार से नई पॉलीन्यूक्लियर सिंड्रोम का संश्लेषण होता है। आप लोग पूर्ण वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इसका, लोगों को लाभ हो सके, तथा कमेंट अवश्य करें। जहां ना समझ में आए पूछिए, उसका आपको समुचित उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।